देखो, आज हिस्ट्री में अगला टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से निश्चित है क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको यहाँ पर हम डिटेल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए और ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि जो सिंधु सभ्यता है इसका अनुमानित समय क्या है। तो ये है 2420 यानी ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक के अवधि जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है। ठीक ना। तो सबसे पहला ये हो गया। उसके बाद इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो सिंधु सभ्यता की खोज की गई राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, इसलिए भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसका जो नाम है इसको ध्यान रखिए। और ये जो सभ्यता है इसको रखा गया है प्राग ऐतिहासिक काल में, या इसी को बोलते हैं कांस्य युग कालीन। सिंधु सभ्यता का जो समय है 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व, इसको बोलते हैं कांस्य युग, या सिंधु सभ्यता को रखा गया किसमें, प्राग ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़े थे कि इसमें लिखे हुए कोई भी संसाधन लिखित रूप में नहीं है। यहाँ के जो वासी थे वो किस तरह के थे, तो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के वासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर है कि इसका जो अलग अलग स्थल जो खोज किया गया है, ये सबसे पहला है पश्चिमी स्थल। पश्चिमी पुरास्थल पाया गया है बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। क्वेश्चन आया कि जो पश्चिमी पुरास्थल है सिंधु सभ्यता का वो किस नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है। जगह का नाम पूछ दे तो ये है सुतका गेंडोर। क्या लिखे हैं, सुतका गेंडोर। कहाँ, बलूचिस्तान। उसके बाद है पूर्वी क्षेत्र, ये है आलमगीरपुर जो कि अपना यूपी में पड़ता है। उसी तरह से, और ये किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। उत्तरी जो भाग है ये मांदा है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में। किस नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और दक्षिण भाग है दाइमाबाद, किस राज्य में, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे। देखो इसमें कुछ चीज़ जो आसानी से याद हो जाएगा, जैसे दौ से दक्षिण दाइमाबाद याद हो जाएगा। उसके बाद पश्चिमी वाला आपको ध्यान रखना है सुतका गेंडोर, और पूर्वी वाला आलमगीरपुर, और उसी तरह से उत्तरी वाला आपको याद रखना क्या, मांदा। तो इसमें से एक दो भी अगर फोकस करके याद रखते हो तो ऑटोमेटिक आपको सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। देखो सिंधु सभ्यता जो थी किस तरह की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जो 6 बड़े नगर का उल्लेख किया गया, कौन कौन से नगर हैं, पहला मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, गनवारीवाला, उसके बाद धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ये 6 प्रमुख बड़े नगर हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है आपको मोहनजोदड़ो। देखो इसमें 2 जगह का नाम, लोथल और सुतका गेंडोर, ये 2 बंदरगाह है सिंधु सभ्यता के दौरान। लोथल किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो गुजरात में पड़ता है। और जो सिंधु सभ्यता का अधिकतर क्षेत्र है वो आपको गुजरात में ही मिलता है, प्राप्त होता है। देखो उस समय व्यापार होता था, तो तांबा कहाँ से आयात किया जाता था, खेतरी राजस्थान में पड़ता है, बलूचिस्तान और ओमान से तांबा। उसके बाद चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से, सीसा कहाँ से, ईरान से। उसके बाद सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान और ईरान से। टीन कहाँ से, तो अफ़गानिस्तान और ईरान से। देखो अग्निकुंड का प्रमाण मिला है किस जगह से, लोथल और कालीबंगन जगह से मिला है। सिंधु सभ्यता में जो है मोहनजोदड़ो में जो है 3 मुख वाला देवता, कौन से देवता प्राप्त हुए, मूर्ति पशुपतिनाथ का, और उसके आसपास जो है चारों ओर जो है ये सभी पशु पाया गया, विराजमान है, बैठा हुआ है। कौन कौन से, इससे भी क्वेश्चन बनता है, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये सभी विराजमान है। तो कई बार क्वेश्चन में बनता है कि कौन से जानवर नहीं है, तो है कौन कौन, उसको याद रखिए, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा। क्या गाय है इसमें, नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और प्रमाण मिला है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ है। देखो सिंधु सभ्यता में जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, हम लोग ये जो हिंदी में लिखते हैं इसको किस लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। अंग्रेजी किस लिपि में लिखते हैं, रोमन में। लेकिन उस समय जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक, यानी कोई संकेत इस तरह से दे दिया और उससे उसको अर्थ समझना था कि इसका अर्थ क्या होता है, वही हुआ भाव चित्रात्मक। किस ओर से किस ओर, दाई से
बाई, दाई से बाई, हम लोग किधर लिखते हैं, बाई से दाई लिखते हैं, लेकिन उस समय क्या था, दाई से बाई लिखी जाती थी। और भवन के निर्माण विकास के लिए जो पद्धति था उस समय, उस पद्धति का नाम क्या था, ग्रिड पद्धति। क्या था, ग्रिड पद्धति था। और वहाँ की मुख्य फसलें क्या थी सिंधु सभ्यता में, गेहूँ और जौ। और पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे पहली फसल कौन सी है, तो गेहूँ है, उसके बाद जौ है। और मिठास के लिए जो है, जैसे हम लोग चीनी का उपयोग करते तो उस समय लोग क्या यूज़ करते थे, शहद का यूज़ करते थे। जो दरवाजे और खिड़कियां थे वो रोड और नहीं खोलते थे, बल्कि इसके जस्ट अपोजिट पिछवाड़े की ओर। अभी हम लोग घर बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि सड़क की ओर दरवाजे खुली होनी चाहिए, खिड़की होनी चाहिए, लेकिन उस समय के लोग क्या करते थे, पिछवाड़े, सिंधु सभ्यता के समय। इसके बाद यहाँ पर दो जगह का नाम है, रंगपुर और लोथल। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ, चावल के दाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और जो सबसे पहले चावल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो किस जगह से, लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य में लोथल है, गुजरात में है, ठीक ना। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको नोट कर लीजिए और बार बार इसको देखते रहना है ताकि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाए। हाँ, क्वेश्चन कौन सा, 16 तौल की जो इकाई थी ना, 16 अनुपात में था। जैसे अभी भी देखो खेतर में जैसे गेहूँ काटता है या जैसे धान कटा तो 16 बोझा होगा तो उसमें से 1 बोझा बोइन मिलता है। झट्टा हो गया तो 16 होता, अब कहीं 12 होता, कहीं 10 ही होता है, तो चेंज होते रहता है। तो उस समय 16 का अनुपात था सिंधु सभ्यता में।